गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने बहुत अभी तक जो पढ़ाई की है इस चैप्टर में वो है एसिड्स और बेसिस के मेन स्टेटमेंट्स जो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। एसिड्स के टाइप्स हमने पढ़े हैं। कुछ टाइप्स जो है वो रह गए हैं, कुछ क्या एक आध रह गए हैं, वो अभी हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद बेसिस क्या होता है और सैल्ट्स, जो दो टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमें पढ़ना है अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते किसे हैं? तो एन एसिड विच डिसोसिएट्स completely और ऑलमोस्ट completely in water is classified as a strong acid। ऐसे एसिड्स जो पानी में जाते के साथ completely डिसोसिएट शब्द का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, किसमें? उनके आयंस के फॉर्म में। तो वैसे एसिड्स जो वाटर में जाते के साथ कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं आयंस में, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला होता है HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला होता है H2SO4। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो एग्जाम्पल, बहुत सारे और भी एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, तो ये सारे भी एग्जाम्पल्स हैं। हम भी यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स मेनली देखे हैं। तो वैसे एसिड्स जो वाटर में हम डालें तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, किसमें? इनटू देयर आयंस, आयंस में वो डिसोसिएट हो जाए, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट है हमारा वीक एसिड। वीक एसिड किसे कहेंगे देखते हैं। ओके, सो वीक एसिड का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एन एसिड दैट डिसोसिएट्स ओनली पार्शियली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज क्लासिफाइड एज अ वीक एसिड। तो बहुत क्लियर था डेफिनेशन से कि वैसे एसिड्स जो वाटर में जब हम डिसॉल्व करें या डिसोसिएट करें, सॉरी वाटर में जब हम डालें तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, पार्शियली डिसॉल्व होता है। पार्शियली मतलब कुछ पार्ट उसका डिसॉल्व होता है, कुछ पार्ट नहीं होता। तो वैसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ऐसे एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, कुछ आयंस इसके बनते हैं, बाकी एज इट इज रह जाता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड कंटेन्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे जब ऐसे एसिड्स का जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो कुछ तो डिसोसिएट होके आयंस में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन बाकी जो मॉलिक्यूल बचते हैं वो एज इट इज रह जाते हैं। तो ऐसे एसिड्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उनमें आयंस भी प्रेजेंट होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट स्ट्रॉन्ग एसिड का ये खासियत है कि वो जो वाटर में उनका जो एक्वा सॉल्यूशन बनता है वो कम्प्लीटली आयनिक होता है। और आयनिक सॉल्यूशंस का हमें ये भी पता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी माने जाते हैं। मीन्स वैसे सॉल्यूशंस में हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने में भी हेल्प मिलता है। आयनिक सॉल्यूशन के बहुत सारे यूजेस हैं, वो हम कभी और पढ़ेंगे या हम पढ़ भी चुके हैं। तो ऐसे जो वीक एसिड्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं एसिटिक एसिड, जिनका फॉर्मूला है CH3COOH, और फॉर्मिक एसिड CH2O2। फॉर्मूलाज हमें याद रखना है क्योंकि ये सारे बेसिक नेम्स हैं कुछ एसिड या कुछ बेसिस के जो लगातार यूज में आते हैं, कहीं भी बोले जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। नॉर्मली आपको पूछा जाएगा फार्मूला दे के, या फिर किसी एसिड का या बेस का नाम दे दिया जाएगा, आपको फार्मूला लिखने को बोला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी याद करने का ज़रूरत नहीं है, लगातार प्रैक्टिस, और जब भी आपको यूज़ में आएगा तो एक दो बार जब दिमाग में ये सारी चीज़ें आएंगी तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ याद होता चला जाएगा। तो ये था स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, जो हम पिछले क्लास में एसिड्स कंप्लीट कर रहे थे तो छूट गया था, इसे हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिस। बेसिस स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करते हैं कि आप लोग एसिड्स का नोट्स बना चुके होंगे, जितने भी टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं सारा वन बाय वन क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए या फिर कोई दिक्कत आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं बेसिस, लेट्स सी। सो बेसिस आर द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स। बेसिस होता क्या है? मेनली हम लोग जब साइंटिस्ट का स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो पढ़े हुए थे कि बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड्स
इवॉल्व करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो वैसे ही मेटल्स जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको तोड़ा जाए तो हाइड्रोक्साइड्स OH माइनस जो है वो बाहर निकलेगा। तो वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं, वैसे कंपाउंड्स को हम बेसिस कहते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। जब भी ऐसा कंपाउंड डिसोसिएट होगा तो Na प्लस और OH माइनस दो अलग अलग हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो वैसे कंपाउंड्स जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, उन सारे कंपाउंड्स को हम बेसिस कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेसिस का, कि बेसिस की मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। बेसिस के यहाँ प्रॉपर्टीज लिखे हैं, हैव अ शॉपी फील। ये क्या होते हैं, साबुन साबुन मतलब झाग झाग फील देते हैं। मे ऑल्सो बर्न द स्किन, इनमें ऐसा इरिटेशन, चूंकि हाइड्रोक्साइड्स हैं तो ऑक्साइड्स हैं, ये स्किन इरिटेशन करते हैं। एग्जाम्पल्स इसका क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। मेनली ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो ये सारे जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिस में पाए जाते हैं। लिसन, अभी हम चैप्टर वाइज जो पढ़ रहे हैं, उनके जो छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट्स टॉपिक है उसका भी मैं अलग से क्लास बनाऊंगी। बट जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, हमें एक बार थोरोली सारा चैप्टर पढ़ लेना है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। पॉइंट बाय पॉइंट मैं फिर से सारी चीज़ों को क्लियर करूँगी, बट ब्रीफली अभी हमें एक बार सारा पढ़ लेना ज़रूरी है। तो कंसंट्रेट कीजिए और सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिस के। अब हम बेसिस के टाइप्स पे आएंगे। एक काम करते हैं, आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिस के टाइप्स और बाकी चीज़ों पे आएंगे, उनके रिएक्शंस पे। आप इतना कंप्लीट कीजिए। टिल वी मीट इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय।